तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। क्लास जब तक होती है तब तक वीडियो ऑन करके रखिए। अपना ऑडियो म्यूट रखिए, बाकी वीडियो ऑन करके ही रखा करें। नाम को नहीं पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, तो 10वें से लेकर के 11, 12 श्लोक तक पढ़िए। 10, 11, 12 3 श्लोक जो है पढ़िए, आप जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ पढ़िए। बस रखिए, इतना ही रखने दीजिए। कल आप लोगों ने प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश किया था। प्रकृति, पुरुष और जीवात्मा। और जिन लोगों ने कल नहीं, जिनको समझ में आ रहा था, उन लोगों को मैंने वीडियो डाल दिया था और शायद देख भी लिए होंगे, समझ में आया होगा कि प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो एकत्ववाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, त्रैतवाद क्या है, इसमें पूरा वर्णन है। तो जिनको कल नहीं समझ में आ रहा था, उन लोगों ने सुना वीडियो। हाँ, ये प्लेलिस्ट में है ना, प्लेलिस्ट में भाग 1 में पूरा जाइए, नीचे तक पूरा। तो इसमें सब सुना आपने सुना है, बाकी और लोगों ने नहीं सुना। सुन लिया पूरा, समझ में आ गया आपको? वीडियो ऑन रखिए। अब तो समझ में आ गया ना, आगे का जो भी अब आएगा तो समझने में ज़्यादा परेशानी अब नहीं होगी, क्योंकि उसमें पूरा गीता के सिद्धांत को समझा दिया गया है कि गीता को किस तरह से समझना है, और गीता को आप जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 10वें श्लोक में। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी देख रेख में यह प्रकृति इस चर तथा अचर जगत को उत्पन्न करती है। मतलब ये कह रहे हैं 10वें श्लोक में कि मेरी देख रेख में, मतलब प्रकृति का संचालन जो है, प्रकृति एक परमात्मा की शक्ति है। तो कहते हैं कि वास्तव में तो प्रकृति ही मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मुझसे सत्ता स्फूर्ति पाकर संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना करती है।
हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। तो एक तरह से प्रकृति जो है परमात्मा की शक्ति है। क्या है? परमात्मा से शक्ति पा करके वह जो है प्रकृति कार्य करती है। सभी जो है जितने जीव जगत है, प्राणी है, उन प्राणियों की रचना करता है। पशु पक्षी जीव जंतु जंगल जमीन सबकी जो है रचना वही करती है। अणु से जो है क्या बना है? अणु को प्रकृति कहते हैं, परमाणु को प्रकृति कहते हैं, और अणु से परमाणुओं से क्या बना हुआ है? सृष्टि बना हुआ है। और इस संपूर्ण जो आप जगत को देख रहे हैं सृष्टि है, ठीक। तो उससे जो है रचना होता है। तो वही कहते हैं कि ये सब कर्म मुझे करते हुए भी ऐश्वरी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी देख रेख में यह प्रकृति इस चर और अचर जगत को उत्पन्न करती है। जो स्थूल है, जो जिसमें जीव है और जिसमें जीव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जीव जगत को ही उत्पन्न करता है, नहीं। उसमें पहाड़ है, पत्थर है, कंकड़ है, रेत है, बालू है, लोहा है, जितने भी तत्व हैं साथ साथ उनको भी उत्पन्न करती है प्रकृति। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य जाति को और जीव जंतुओं को ही उत्पन्न करती है। और दूसरी चीज, प्रकृति के साथ सबका बैलेंस भी है, ठीक है। यदि ये सारे जीव जंतु पहाड़ जंगल नदी तालाब ये न रहें तो प्रकृति बैलेंस नहीं कर पाती है। आप लोगों को, कितनों लोगों को ये पता है कि सभी जीव और सभी प्राणियों को रहना जरूरी है? ये नहीं पता है। सभी जीव जंतुओं को रहना जरूरी है, पेड़ पौधों का रहना जरूरी है, पहाड़ों का रहना जरूरी है, नदियों का रहना जरूरी है, तालाबों का रहना जरूरी है। मनुष्य इन सबको नष्ट करता चला जा रहा है, इसीलिए प्रकृति का संतुलन क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। और आप देखिए कि अब बरसात के ठंडी के मौसम में बरसात हो रहा है। ठंडी का मौसम पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? अभी खूब बारिश हुई ना। अब शरद ऋतु में बारिश हो रही है और वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है? सूखा पड़ रहा है। हुआ ना अभी? ये क्यों हो रहा है? यह प्रकृति के अनबैलेंस होने के कारण ही हो रहा है। प्रकृति का अस्तित्व धीरे धीरे हम सभी खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए यह समस्या दिन प्रतिदिन खड़ी होती चली जा रही है। तो वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये सब मतलब कि मेरी देख रेख में यह प्रकृति चर और अचर दोनों जगत का रचना तो करती है। क्योंकि कहते हैं क्योंकि मैं इसकी देख रेख कर रहा हूं, इस कारण यह सारा संसार का चक्र घूम रहा है। और प्रकृति की देख रेख कौन कर रहा है? ब्रह्म कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। एक चीज आप लोगों को पता है, सभी लोग चिल्लाते रहते हैं कि पानी खराब हो रहा है, नदी खराब हो रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है, जमीन का क्षरण हो रहा है, सब ऐसा कहते हैं। परंतु आपको ये पता है कि प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति अपने मूल तत्व में विलीन हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि प्रकृति का कहीं विनाश हो रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि पानी कम बहाओ, मिट्टी का क्षरण हो रहा है, ठीक है। परंतु आप देखिए मिट्टी का क्षरण भी हो रहा है, मिट्टी बह के जा रही है, तो एक जगह कहीं ना कहीं द्वीप भी बन रहे हैं। प्रकृति क्या करती है? परिवर्तन करती रहती है। जैसे जैसे मानव अति कर देता है तो परिवर्तन दूसरी तरफ कर लेती है प्रकृति। प्रकृति का एक ये विशेष गुण होता है, परिवर्तनशील प्रकृति है, क्योंकि उसका संचालन परमात्मा करता है, ठीक है। कौन करता है? परमात्मा करता है। अब ये आप लोग मत कहिएगा कि हमारे शरीर में प्रकृति है तो क्या इसको परमात्मा करता है? नहीं, आपके शरीर में एक जीवात्मा है तो परमात्मा वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर प्रकृति को छोड़ देता है कि ये जीवात्मा जैसी कहे ना वैसे करना।
परमात्मा वहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है। हमारे शरीर में परमात्मा जो है निष्क्रिय हो जाता है और हमारे कर्मों के अनुसार बरतता है। प्रकृति व्यवहार करती है हमारे साथ। हम जैसा कर्म किए रहते हैं वैसा ही प्रकृति हमारे साथ व्यवहार करती है। हमें लगता है कि जो है भगवान हमें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। परमात्मा कोई आपके साथ कष्ट नहीं देता है। वह आपके कर्मों का फल केवल आपके सामने आपको दे देता है, क्योंकि उसको भोगेगा कौन? नहीं भोगेंगे तो जब तक नहीं भोगेंगे तब तक वह क्षीण नहीं होगा। क्षीण का मतलब समझते हैं ना, नष्ट नहीं होगा। कोई भी आप कर्म किए हुए हैं तो उस कर्म को बिना भोगे हुए वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है। और ये भी आप मान लीजिए कि कोई आप ऐसा भी नहीं है कि आप कोई पूजा पाठ करवा देंगे, पंडित जी को दान दे देंगे, कथा कहलवा देंगे तो आपने जो पाप किया है वो धुल जाएगा। या गंगा जी में नहा आएंगे, तीर्थ कर आएंगे, गंगा यमुना कावेरी में स्नान कर आएंगे तो आपका पाप धुल जाएगा। ऐसा भी नहीं है। वो क्षीण ऐसे होता ही नहीं है। कर्म आप जो करते हैं उस कर्म का फल बिना भोगे हुए वह नष्ट नहीं होता है। ये पता है ना आप लोगों को? कितने लोगों को पता है कि कर्म कभी माफ हो जाता है? आप कितना भी भक्ति करो, कितना भी तप करो, परंतु आप जो कर्म किए हो उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। कोई इस चेष्टा में न रहे कि मैं बुरा कर्म कर दूंगा और ले जाकर के मंदिर में 50 लाख रुपया दान दे दूंगा तो मेरे कर्म का फल छूट जाएगा। ये भूल है। आप 50 लाख रुपया दोगे, आपका 50 लाख रुपया भी गर्त में जाएगा और भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म का फल जब तक क्षीण नहीं होता है तब तक तो आपको भोगना ही पड़ेगा। परंतु एक ऐसा उपाय है कि जहाँ पे ये कर्म क्षीण हो जाते हैं। पता है कब? जब आपको ज्ञान होता है, जब आपको समाधि की संप्रजात समाधि लग जाती है, जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन करके आप वहाँ तक पहुँचते हो तो ये जो कर्मों के फल होते हैं उनका वो दग्ध बीज हो जाते हैं, वो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। मात्र एक वही बस उपाय है। जिस समय आप परमात्मा को प्राप्त होते हो वहीं पे जितने आप कर्म किए हो वहीं पे बस क्षीण होता है, बाकी और कहीं नहीं क्षीण होता है। तो मेहनत करना पड़ेगा ना इसके लिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन करना पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ये आपको मैंने कहा था, एक बात और भी कहा था कि अगर आप मुक्ति में चले गए ना, मुक्ति में मान लो चलो गए, मुक्ति को के समय को पूरा कर लिए, तो यहाँ पे जो कर्म आप छोड़ के गए थे ना वहीं से आपके जीवन की शुरुआत होती है। चाहे आप कुत्ते की योनि में मरे हो, चाहे मनुष्य की योनि में मरे हो, चाहे गाय की योनि में मरे हो, किसी भी योनि में, जिस योनि में जो व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा और उसके जीवन का प्रारंभ वहीं से होता है। हाँ, फिर मुक्त हो गए आप। फिर मुक्त हो गए तो आपका मुक्ति का पीरियड पूरा हो गया, और पीरियड पूरा हो गया तो यदि आप लौटते हो मुक्ति से तो मान लो आप मनुष्य जन्म आपको मिला, तो जहाँ से पिछले जन्म में आपने कर्म किया था, छोड़ा था, वहीं से फिर आपका मनुष्य फिर वहीं से स्टार्ट होता है। कर्मों का खेल बड़ा जटिल है। फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा। यदि आपकी अच्छी संगति हो गई ना, यदि आपकी अच्छी संगति हो गई, इसीलिए हर क्षण में अपने कर्म को बिगड़ने मत दीजिए। मैंने कल कहा था ना कि दूसरे के उत्साह में अपने आप को मत नष्ट करिए।
दूसरे के दिखावे में अपने कर्म को नष्ट मत होने दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। नहीं, कुत्ते और जितने भी प्राणी जगत हैं, उन प्राणी जगत में मनुष्य अपने कर्मों का फल ही भोगने के लिए जाता है। उसमें तो कर्म का फल ही भोगना है, उसमें तो ज्ञान होता ही नहीं, चेतना होती ही नहीं है। ठीक है, वो तो उसमें तो ज्ञान होगा ही नहीं। केवल मनुष्य जन्म ही है जिसमें व्यक्ति ज्ञानी होता है, परंतु मनुष्य जन्म को पाकर के व्यक्ति ऐसे जी रहा है, पशुओं की तरह जीवन जी रहा है। आप लोग थोड़ा ज्ञान की तरफ चलने लगे हो, नहीं तो इसमें से 90% लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? बताओ आप लोग। उनको आभास है कि हम नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, प्राणी जैसे हो गए, पशुओं जैसा कार्य कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपका पूरे दिन का आप जो भी चीज देखते हो दूसरे द्वारा प्रयोजित कार्य को कर रहे हो बस। जैसे दूसरे के द्वारा प्रयोजित कार्य को ही कर रहे हो, आप अपने अनुसार क्या कर रहे हो बताओ ना। आप अपने अनुसार, हाँ, दूसरे के अनुसार, बस दूसरे ने जैसा बना दिया है, एप्स बना दिया, उसी को चला रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। आप अपना क्या कर रहे हो? आप अपने कर्म को कहाँ सुधार रहे हो? जिसको ज्ञान होगा वही सुधार पाएगा ना। ये बड़ा कर्मों का खेल बड़ा जटिल है। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है वो व्यक्ति फिर फंसता नहीं है। अब आप लोग इस चीज को समझ गए हैं ना, तो आप लोग फंसोगे नहीं। आप कोई, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं फंसाएगी। अब कर्मों के प्रति तो आप स्वार्थी हो जाओगे, पक्का बता रहा हूं। और जो व्यक्ति कर्मों के प्रति स्वार्थी हो जाता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है, और वही व्यक्ति जो है इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहने जैसा हो जाता है। जी, कर्मों के प्रति स्वार्थी का मतलब है कि आप जो भी करोगे वो जाग करके करोगे। आप अंधे होकर के नहीं करोगे, सो करके नहीं करोगे। आप जो भी करोगे यह सोच करके आप करोगे कि अगला जन्म और पिछला जन्म और इसका फल क्या होगा। तीनों चीज सोच लोगे पहले से ही। ठीक है, कि क्यों ना हमारे बच्चे के लिए ही कर्म करना पड़े, तो ये भाई हमारे लिए तो बड़ा बुरा हो जाएगा। कोई दूसरा उपाय छोड़ते हैं कि दोनों का नुकसान न हो और ये हमारा कर्म भी अच्छा हो जाए और इस बच्चे का भी लाभ हो जाए। तो अच्छा कर्म करोगे आप कि बुरा ना हो, किसी को हानि ना हो, किसी को लाभ, किसी का नुकसान ना हो, किसी के हमारे कर्म से किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। नहीं तो उसका तो पाप हमें लगेगा ना। कौन भुगतेगा? फिर आप ही भोगोगे ना। चाहे भले आप किसी दूसरे के लिए कर्म कर रहे हो, परंतु यदि आप पाप कर्म करके, जैसे कि वाल्मीकि ने चोरी कर करके धन ला रहे थे अपने घर में, परंतु वह सबके लिए ला रहे थे ना, अपने परिवार के लिए, सबके लिए ला रहे थे ना। परंतु कर्म किसका बिगड़ रहा था? उनका, वाल्मीकि का बिगड़ रहा था ना। वो तो सभी परिवार के लिए ला रहे थे, परंतु कर्म किसका बिगड़ रहा था? वाल्मीकि का बिगड़ रहा था। और वो वाल्मीकि को भुगतना पड़ा ना, कि परिवार वालों को भुगतना पड़ा? परिवार वालों को नहीं भुगतना पड़ा। ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है। कर्मों का रहस्य इतना जटिल है कि यदि जो इसको समझ जाता है उसका जीवन बड़ा सहज हो जाता है। हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी चेतना के अनुसार नहीं करते हैं, बेहोशी में कर्म करते हैं। सुबह से शाम तक हम बेहोश रहते हैं। हमें मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं। हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, हमें पता ही नहीं। बस करते चले जाते हैं। आपको पता है, आप मोबाइल खोलते हो तो 1-1 घंटे मोबाइल देखते रह जाते हो। क्यों देखते हो भाई? आपने कभी सोचा है? और आपको भी नहीं पता चलता है, घंटे घंटे देखते चल जाते हो।
आप किसी फेसबुक वाले मेटा के द्वारा प्रायोजित फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को चला रहे हो आप, है कि नहीं? चलाते चले जाते हैं। अब उसमें उल्टा सीधा गंदा पंदा सब जितना आता है सब देखते चले जाते हैं। देखते हैं, वैसा बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, वैसे लोगों से बातें भी करते हैं, तो कर्म तो हो ही रहा है ना। बैठ जाता है, वैसा ही आप कार्य करने लगते हो। कहते हैं ना, जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है आपकी। आपकी मति जैसा मन में चल रहा है, मति मतलब मन में जो चल रहा है, और फिर आप जैसा मन में चलने लगता है वैसा ही आप कार्य करने लगते हो। ठीक है, तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारा संसार जो है ना, यह प्रकृति के अनुसार ही प्रकृति को चलाने वाला वही है। इस कारण यह सारा संसार उसी संसार का चक्र घूम रहा है। ये कर्म के अनुसार ही चक्र घूम रहा है। ये प्रकृति का जो संरचना करता है परमात्मा, इसीलिए करता है कि आप लोगों ने बहुत से कर्म किए हैं और उन कर्मों का फल परमात्मा आपको देने के लिए, और बिना भुगते हुए वो कर्म का फल छीण नहीं होगा, इसलिए परमात्मा को भी सृष्टि चलानी पड़ती है। ठीक है, कोई कहता है कि परमात्मा क्यों सृष्टि चलाता है, तो आप लोगों ने हजारों जन्मों में इतने कर्म किए हुए हैं कि उन कर्मों के फलों को छीण करने के लिए जो है परमात्मा सृष्टि की रचना करता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, तो क्यों रच रहा है? नहीं रचना चाहिए। परमात्मा इसलिए रच रहा है कि आपका एक ही जन्म नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में कहा है कि आपके कई जन्म हो चुके हैं, और कई जन्म होने के कारण आपके कई जन्मों के संस्कार आपके ऊपर है। आपको पता है आप पिछले जन्म में क्या थे? नहीं थे ना, नहीं पता है आपको जी। आप सही हो तो आपको ऐसा चाहिए कि आप अपने, अगर उसके सामने आपने अपना ज्ञान दे दिया और आप वो नहीं समझ पाया और आपको उल्टा जवाब दे दिया, तो उसको उसको वहीं छोड़ दो ना आप। जिस व्यक्ति को, जिसके भीतर से इच्छा नहीं होगी, उस व्यक्ति को वह व्यक्ति नहीं आएगा। उस व्यक्ति को मत जगाओ, अभी सोने दो, अभी उसको कुंभकर्ण कच्ची नींद में अभी वो है। ठीक है, कच्ची नींद में किसी को जगा दो तो क्रोध ही आता है उसको। सोने दो अभी आप उसको। उसके संस्कार वैसे नहीं हैं कि वो जाग जाएगा। आप लोगों के अंदर इतनी इच्छा है, जैसे दो जुड़े हैं, आप लोग जुड़े हैं और भी 2-4 दिन में जुड़ी हैं 2 लोग, तो उन लोगों के अंदर बड़ी इच्छा है इसको, गीता को समझने का, परमात्मा को जानने का, आत्मा को जानने का। तो जिसके अंदर इच्छा हो वही व्यक्ति समझ सकता है। जिसके अंदर इच्छा नहीं हो वह व्यक्ति को आप ज्ञान मत दिया करिए, मत समझाया करिए, क्योंकि आप अपने आचरण से समझाने का प्रयास करिए, किसी को कहिए मत। ठीक है, आपके आचरण को देख करके लोग सुधर जाएंगे। आप कहेंगे किसी को ना, तो वह आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, क्या है ना कि व्यक्ति का अहंकार बहुत बड़ा होता है। अहंकार में सोचता है कि ये मुझे कब से ज्ञान देने लगी भाई, तो आपको नहीं जानता है कि आपने क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपको वही चश्मे से, पुराने वाले चश्मे से देख रहा है अभी। ठीक है, अब आप लोग जब ये गीता पढ़ करके जाओगे समाज में, तो आपके दोस्त मित्र यही कहेंगे कि ये तो फलाना अब बहुत ज्ञानी हो गया।
ठीक है। थोड़ा आपका मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा आपका उपहास उड़ाएंगे, थोड़ा आप लोगों के प्रति गलत व्यवहार करेंगे, परंतु वही जब आप उनके सामने ज्ञान का प्रदर्शन अपने जीवन को जीते हुए दिखाओगे तो वो आपसे दूर भाग जाएंगे और आपके घर वाले भी आपसे दूरी बना लेंगे। हाँ, फिर आपका विचार उच्च लेवल का हो जाता है। आप ढूंढना, आपके विचार से मिलने वाले बहुत कम होंगे, आपके दोस्तों में ही कोई नहीं होगा, ठीक है, आपके मित्रों में ही कोई नहीं होगा, आपके घर में ही कोई नहीं होगा। पति पत्नी में पत्नी होगी तो पति नहीं, पति होगा तो पत्नी नहीं। दोनों का एक जैसा होना बड़ा सौभाग्य की बात है, ठीक है। ये कर देखिए, जीवन में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि देखिए जीवन में क्या लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा कर्म नीचा है और सामने वाले का कर्म बहुत ऊंचा है। ऐसा नहीं है। आप भी और हम भी एक ही अभी रास्ते में हैं, एक ही तह पे हैं। अभी बहुत कोई एनलाइटमेंट नहीं, जैसे कोई दिव्य पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं हो गए। यह है कि बस परमात्मा के ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जीवन में हर व्यक्ति को जो है उसके कर्म ही उसके पहचान होते हैं। इसीलिए कर्म ही प्रधान रखिए अपने आप में। कर्म को जितना आप अपने भीतर समाहित करेंगे, आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने घर में आप उसको स्थापित कर पाएंगे। अगर किसी को उपदेश देंगे ना तो वो व्यक्ति जलता है, डरता है, मारता है, आपको गाली देगा, आपके ऊपर उपहास उड़ाएगा, आपके ऊपर पत्थर फेंकेगा। महावीर को जब ज्ञान हुआ ना तो लोग अंडे पत्थर सबसे मारे थे उसको। उनके ऊपर कोई आके थूक देता था, कोई टॉयलेट फेंक देता था, कोई गंदगी कर देता था। महावीर कुछ नहीं बोलते। तो जीवन में ऐसे बहुत सी आप लोगों के सामने कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि जो ज्ञान होता है ना वो ज्ञान सबसे अलग हो जाता है। संसार की वस्तुएं उसको नहीं भाती हैं, क्योंकि आप अपने अस्तित्व से जुड़ चुके होते हो। और ये भी आप लोगों का परम सौभाग्य होता है कि आप लोग अपने स्वभाव से जुड़ रहे हो और परमात्मा आपके ऊपर कृपा कर रहा है। ये बहुत बड़े स्वभाव की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं 11वें श्लोक में। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। तो ब्रह्म को जो है ना, ब्रह्म को लोग जो है ईश्वर न मान करके, ब्रह्म न मान करके साधारण मनुष्य मानते। कि ब्रह्म को लोग कहते हैं ना कि अरे ये भगवान मिल जाए तो हम इसको बताएं। भगवान को सुबह से लेकर शाम तक लोग गाली देते रहते हैं और अपनी तराजू से ही तौल करके देखते हैं, ठीक है। परमात्मा को ऊंचा नहीं मानते, परमात्मा को बहुत तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं। वही कहते हैं कि मानव शरीर, 11वें श्लोक में कहा है कि मानव शरीर का जब मैं आश्रय लेता हूं तब मूढ़ लोग मेरी अवज्ञा करते हैं, ठीक है। मतलब जीवात्मा आपके शरीर में आती है ना, तो शरीर के साथ साथ उसमें परमात्मा भी प्रकृति के साथ जो है कुछ न परमात्मा भी जो है आपके साथ जो है कहीं ना कहीं संपूर्ण शरीर में
विद्यमान रहता है। तो मनुष्य जो है उसकी अवहेलना करता है। कोई किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को चांडाल, किसी को ब्राह्मण कहता है, ऊंच नीच का ऐसा भेदभाव करते हुए और मनुष्य में अंतर डालते हुए ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मेरी परम प्रकृति को, उच्चतर प्रकृति को, सब प्राणियों में मैं ही सब बस रहा हूँ, सब प्राणियों का मैं ही महेश्वर हूँ, मेरे इस रूप को नहीं जान रहे होते। जो मेरे उच्चतर रूप को जान जाते हैं और यह समझते हैं कि मैं ही सब मनुष्यों में विविध रूप में शरीर धारण करता हूँ, मैं सब मनुष्यों का एक समान दृष्टि से देखता हूँ। थोड़ा यहाँ पे अवतारवाद की बात आ गई अब, ठीक है। ये श्लोक जो है ना, अब बताऊं, ये जो श्लोक है गीता का थोड़ा सा प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त का मतलब कि मैं बताऊंगा क्या होता है कि यह श्लोक जो है थोड़ा सा मिलाया गया है। बात समझ में आ गई? यह श्लोक जो है गीता के से मैच नहीं खाता है। बात समझ में आ गया? गीता में 700 श्लोक तो हैं, तो परंतु बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो गीता के ऐसे बहुत से श्लोक हैं जिन श्लोकों में गीता मैच नहीं करती है कभी कभी। यहाँ पे क्या हो गया कि अवतारवाद को लेकर के डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अवतारवाद की तरह गीता को थोड़ा सा बताऊंगा। अवतारवाद का मतलब कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ही इष्ट देवता मानने के लिए कह रहे हैं कि उनको ही आप इष्ट देवता मानो। परंतु मेरा जो मत है और मैं जो इसमें विश्लेषण किया हुआ हूँ, तो यही इसका निष्कर्ष निकला कि जो है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म तो है नहीं, ठीक है। वो एक जीवात्मा है और महान जीवात्मा है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्म तो है नहीं, एक महान जीवात्मा है। परंतु वो ये कह रहे हैं अपने आप को कि मैं एक अवतारी, मेरा आश्रय नहीं लेते हैं, वो मूढ़ लोग हैं, मेरी अवहेलना करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे साथ भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वहाँ पे उनको एक तरह से दो तरह से मान सकते हैं, या तो भगवान मान सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान करके उनका आश्रय ले सकते हैं, ठीक है, या ब्रह्म मान के ले सकते हैं। तो ब्रह्म तो कभी जन्म लेता ही नहीं है, ठीक है, ब्रह्म तो कभी जन्म नहीं लेता है। ये तो जो जीवात्मा है, जीवात्मा का ही केवल जन्म होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इस श्लोक में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे कृष्ण को मान लेना है क्योंकि ये श्लोक कह रहा है, और जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है मुझे वैसे ही बताना है आप लोगों को, ठीक है। परंतु ये चीज़ भी आप लोगों को बता देता हूँ कि यह गीता के जो मुख्य ज्ञान है उस ज्ञान से यह श्लोक मैच नहीं करता है, त्रैतवाद के ज्ञान से मैच नहीं करता है। 10 श्लोक तक तो मैच किया, परंतु 11वां श्लोक जो है पूरी तरह से अलग हो गया। बात समझ में आ गई? अब जहां जहां भी गड़बड़ियां होती है ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो ज्ञान हम बता रहे थे त्रैतवाद का, वो ज्ञान वहां यहाँ पे आकर के क्या हो गया, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मूर्ख मेरी पूजा नहीं करता है, मेरी अवहेलना करता है, छोटा, ऊंच नीच, चंडाल, किसी ब्राह्मण को ही ऐसा कहता है, भेदभाव रखता है, तो वह मेरी परम प्रकृति को, उच्चतर प्रकृति को, सब प्राणियों में मैं बस रहा हूँ। तो कोई जीवात्मा सब प्राणियों में कैसे बसेगी बताइए आप लोग? बसेगी क्या? ये तो ब्रह्म ही बसेगा ना, सब में ब्रह्म ही रह सकता है। कण कण में जब ईश्वर है, जब इतना आप लोग मानते हो कि कण कण में ईश्वर है, तो कण कण में ब्रह्म रह सकता है ना। आप लोगों की मान लीजिए जीवात्मा है, तो वो क्या सभी मनुष्यों में रहती है क्या? नहीं रहती है। तो ये श्लोक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस श्लोक में, हमारे सिद्धांत को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो कुछ विद्वान तो इस श्लोक को ऐसा कहते हैं कि इस श्लोक को मिलाया गया है। मैंने बहुत से गीताओं को पढ़ा है और बहुत सी गीताओं की व्याख्या मैंने
सुना है, देखा है, इसके बारे में चर्चा भी किया हुआ है बड़े बड़े विद्वानों से भी। तो वो कहते हैं ऐसा कि कुछ श्लोक गीता के जोड़े गए। तो जो विद्वान होता है उसी को पता चल पाता है कि कौन से श्लोक गीता में जोड़ा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये श्लोक जो है गीता में अलग से ला करके घुसाया गया है। ठीक है, फिर भी मैं इसके अर्थ को जैसा है वैसा ही मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। ठीक है, बाकी जो मैं बता रहा था उसी सिद्धांत को पकड़ के रखिएगा, इसको जैसा है उसी स्थान पे वैसे ही छोड़ दीजिएगा। समझ में आ गई बात? अब हम आगे चलते हैं। 12वें श्लोक में चलते हैं। आगे कहते हैं कि जो मेरे परम रूप को मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं और उनकी सब आशाएं, सब शुभ कर्म तथा सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है, थोड़ा ध्यान देने की बात है। ये जो 12वां श्लोक है, 12वां और श्लोक है, वो आसुरी प्रवृत्ति को बता रहा है कि आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है। गीता का वास्तविक श्लोक है, यह मिलावट वाला श्लोक नहीं है। तो इसको आप लोग ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो अभी 11वां श्लोक है 9वां का, वह थोड़ा सा हमारे ज्ञान से मैच नहीं करता है और ये उतना सही नहीं है। इसलिए जो है आप लोग 12वां श्लोक पे सीधे आइए। यह 12वां श्लोक जो है, आसुरी प्रवृत्ति किसको कहते हैं? आसुरी मतलब राक्षसी। आसुरी मतलब क्या होता है? आसुरी मतलब राक्षसी। तो कहते हैं कि जो मेरे परम रूप को नहीं जानते, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म व्यर्थ, ज्ञान व्यर्थ जाता है। वे विवेकहीन होते हैं, वे मोह में डाल रखने वाले राक्षसी तथा आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय लिए होते हैं। राक्षसी और आसुरी स्वभाव के कारण वे मेरे परम रूप को नहीं जान पाते। अब ये जो 10वां श्लोक था, 10वां के बाद जो वर्णन आता है वह 12वें का आता है। ठीक है, 12वां श्लोक जो है वह हमारे ज्ञान से मैच खा रहा है। बात समझ में आ गई बात? जो हम लोग जिस कंसेप्ट की बात करते हैं वह उस कंसेप्ट की बात कर रहा है। तो जो 12वां श्लोक है वह हमारे ज्ञान को रखता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो ब्रह्म के रूप को नहीं जानते हैं, जो ईश्वर के रूप को नहीं जानते हैं, उसकी आशा, मतलब उसकी जो आशा है वह भी व्यर्थ जाती है। उसका जो कर्म है वह भी व्यर्थ चला जाता है और उसका ज्ञान भी व्यर्थ चला जाता है। और क्या हो जाता है? वह विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन यानी कि विवेक मतलब विवेक चला जाता है ना, तो व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। विवेक ही है जो व्यक्ति के अंदर चेतना लाता है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। यह निर्णय विवेक के द्वारा ही होता है। नित्यानित्य का ज्ञान ही विवेक है। नित्य, कौन सी वस्तु नित्य है कौन सी वस्तु अनित्य है, इसके ज्ञान को ही वह विवेक कहते हैं। ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप लोग कि जो नित्य और अनित्य वस्तु का जो जिससे ज्ञान होता है उसी को विवेक कहते हैं। ठीक है, तो जिससे सही गलत का ज्ञान होता है वह विवेक होता है। तो जो परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं लोग, वह लोग जो है उनकी आशा व्यर्थ चली जाती है, कर्म व्यर्थ चला जाता है, ज्ञान व्यर्थ चला जाता है, विवेकहीन हो जाते हैं और मोह में डाल रखने वाली राक्षसी और तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय लिए रहते हैं। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को जानो आप। और परमात्मा का स्वरूप मैं कई बार बताया हूं आप लोगों को कि क्या है। ठीक है, ब्रह्म का स्वरूप यदि जो व्यक्ति नहीं जानता है
वह व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी आशा व्यर्थ चली जाती है। आपने आशा किया होगा ना कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो आपकी आशा व्यर्थ चली जाती है, आप मुक्त नहीं हो पाओगे। आप जो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर भी आप परमात्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो भी आपका कर्म व्यर्थ चला जाएगा। यदि आप व्यर्थ चला जाएगा और आप विवेकहीन हो जाओगे। विवेकहीन मतलब क्या सही है क्या गलत है आप निर्णय नहीं ले पाते हो। आजकल के जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में से बताइए कौन है, कितने मनुष्य ऐसे हैं जो सही गलत का निर्णय ले पाते हैं। आप लोग में से बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास विवेक है। आप लोग बता सकते हो आप लोगों के अंदर विवेक कार्य करता है? कितने लोग विवेक से काम लेते हैं बताइए? कर रहे हैं ना अभी कोशिश? अभी इससे पहले तो नहीं किया ना? क्या विवेक का उपयोग कभी किया ही नहीं आप लोगों ने? किया आप लोगों ने? नहीं किया कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, ध्यान रहता है ना? बोलिए। हाँ हाँ उनको सही और गलत का कोई फर्क नहीं है। जीवन को जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वह व्यक्ति बुरा कर्म करता ही नहीं है। उसका ना कर्म व्यर्थ होता है ना आशा व्यर्थ होती है। ठीक है, तो आप लोग जो भी कर्म करिए ना, तो बेहोशी में मत करिए। ठीक है, पता है एक व्यक्ति जो है ना, मेरे एक मित्र थे, उनका मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, और वो थोड़ा सा नींद उनको लग गई थी। हम लोग एक जगह गए थे, तो उनको नींद लग गई थी और वो बोले कि मैं जा रहा हूँ मोबाइल चार्ज करने लगाने जा रहा हूँ। तो मोबाइल तो लगा करके आए थे, मोबाइल लगा के चले आए, रात भर मोबाइल लगा रहा। फिर सुबह गए तो मोबाइल स्विच ऑफ था। बोले अरे मैंने रात भर चार्ज लगाया था परंतु चार्ज ही नहीं हुआ, तो जीरो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तो मैंने जाकर के देखा तो बोला स्विच ऑफ, स्विच जो है ऑन ही नहीं किए थे। ठीक है, इसी को बेहोशी कहते हैं। अगर आप बेहोशी में जी रहे हो तो इसका मतलब आप विवेक आपका वहां पे क्या है, सोया हुआ है। ठीक है, विवेक क्या है आपका, सोया हुआ है। थोड़ा सा विवेक रहता तो देख तो लेते कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो तो करता है ना कि बैटरी चल रही कि नहीं चल रही, लगाते हुए तो देख लेना चाहिए। आप लगा के चले आए, स्विच ऑफ ऑन ही नहीं किए, रात भर चलते रहा। आपने सोचा कि रात भर में चार्ज होगा मोबाइल और स्विच ऑफ हो गया। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं कभी कभी। तो बेहोश विवेक क्या करता है, बेहोशी को खत्म करता है। पता है हम लोगों को सुबह से शाम तक कितने बेहोशी में कर्म करते हैं। आप लोग जो है अपने जीवन में बेहोशी में कितने कर्म कर देते हो पता है? सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रतिशत कर्म कर देते हैं बेहोशी में, आप लोगों को पता है? बताइए। आप लोगों के जीवन में 50% कर्म ऐसे होते हैं जो बेहोशी में होते हैं। आपको पता है मैं जो कह रहा हूं सही है कि गलत है? बताइए आप लोग। बराबर है? और लोग बताएं। हाँ, कल से ध्यान देंगे। कल से देखिएगा आपके जीवन में 50% कर्म ऐसे होते हैं जो बेहोशी में होते हैं। आप बेहोश होते हो, पता नहीं चलता है। बेहोश होते हो या तो मशीन बन गए हो, आदत वाली बन गए, आपकी आदत हो गई है। आदत भी एक बेहोशी है, ध्यान रखिएगा। आदत क्या है? जो आप आदत डाल रखे हो ये क्या है? बेहोशी की बहन है ये, बेहोशी का भाई है ये। आप देखिएगा, कल ऑब्जर्व करके बताइएगा मुझे कि आप लोग कितने
बेहोशी में कर्म कर दिए और कितने जो है होश में कर्म कर दिए। पता है बेहोशी में आप कितना खाना खा जाते हैं? होश नहीं रहता है कि खाना भी हम ज़्यादा खा गए। कहते हैं कि अरे आज तो उठ ही नहीं पा रहे, बड़े जल्दी नींद आ गई, खाते हुए नींद आ गई। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर में कितना भोजन चला गया। तो बेहोशी है ना, बेहोश तो है ना। हम रास्ते में निकलते हैं तो हमें जाना होता है दूसरी गली में, निकल जाते हैं दूसरी गली। कुछ दूर चलने के बाद पता चलता है कि अरे हमें आना तो कहीं दूसरी जगह, चले गए कहीं दूसरी तरफ। दूध गर्म करते हुए भूल जाते हैं कि दूध गर्म करना है। दूध गर्म कर रहे तो दूध पूरा उफन के गिरता है, कभी कभी तो जल ही जाता, कभी तो हाँ, मल्टीटास्किंग करते हैं इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें बेहोशी की सूचना बताता है कि हम कहीं ना कहीं अपने कार्य के प्रति बेहोश हैं। इसी को सजगता कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है सजगता कहते हैं, और इसी को जो है अपने कार्य को ध्यान में न देना आज की भाषा में जो है आज एक बहुत बड़ा एक विषय है लोगों के मन में। उसको क्या बोलते हैं, हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोलते हैं, और ध्यान की भाषा में भी उसको बहुत एक अच्छा नाम से बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। साक्षी भाव, ठीक है। हाँ, साक्षी भाव बड़ा एक फेमस शब्द है, साक्षी भाव। समझ में आ गया? आजकल लोग इसके लिए बड़े पैसे खर्च करते हैं कि मुझे साक्षी भाव डेवलप करवा दो। एक गुरु हैं, उनके पास जाते हैं लोग, 25,000 लेते हैं एक दिन का, केवल साक्षी भाव उनके अंदर डेवलप करने के लिए। पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका भी कहीं ना कहीं से झूठ मूठ का लफड़े होने लगते हैं, इसीलिए नाम मैं नहीं लेता हूँ, बस समझ जाना आप लोग। वो 25,000 लेते हैं केवल साक्षी भाव को डेवलप करने के लिए। जो मैं बता रहा हूँ आपको, विवेक को जागृत करने के लिए, आपके लिए आपके विवेक को जागृत करने के लिए वो 25,000 रुपये लेते हैं एक दिन का। नहीं, वो भी हैं, अब उनका तो बारे में नहीं पता है, अब वो मैं दूसरे हैं, वो छोड़िए, जाने दीजिए, नाम मत लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि वो जो लेते हैं और 3 दिन के लिए वो बुलाते हैं और 75,000 रुपये फीस लेते हैं। दिल्ली से, मुंबई से लोग जाते हैं उनके यहाँ, ठीक है। उत्तराखंड में उनका है आश्रम, वो जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं और पैसे दे करके आते हैं। पता नहीं उनको साक्षी भाव उनके अंदर कितना डेवलप होगा तो हमें तो नहीं पता है, परंतु आप लोगों को जरूर हो जाएगा। इस चीज को यदि आपने ध्यान दे दिया तो साक्षी भाव डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। आप हर अपने काम के प्रति सजग हो जाइए, यही सबसे बड़ी साक्षी भाव है। सुबह से लेकर के शाम तक आप देखते रहो अपने कार्य को कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। हमको पता चल जाएगा क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। जी, हाँ, एक जगह, क्योंकि मन एक है, इंद्रियां एक है, एक ही काम कर पाओगे ना, कई काम तो नहीं हो पाता। अगर पूरी तरह से उसमें 100% लग करके करना है तो एक ही काम कर पाओगे, ठीक। बहुत से काम यदि आप करते हो तो उसमें जो पूर्णता है वो नहीं दिखती है, होता है परंतु वो जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं होता, फिर उसमें आगे आप नहीं बढ़ पाते। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति, विवेक को नष्ट होने मत दीजिए। जिस दिन आपके अंदर विवेक नष्ट हो जाता है, आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है।
राक्षस कोई और नहीं होता है, पता है? रावण कोई आसुरी प्रवृत्ति या राक्षस कोई और थोड़ी होता है। पता है कौन होता है? जिस व्यक्ति के अंदर विवेक नष्ट हो जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर जो है विवेक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और मोह उसके बाद जो है विवेक के नष्ट होते ही मोह और राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। आप मदिरा पान करने लगते हो, आप कोई कह देता है कि अरे आपके घर वाले ठीक नहीं है, आप तुरंत झगड़ा करने लगते हो। कोई कह देता है कि वो तो शराब पीते हैं, तो आप लड़ाई करने लगते हो। कोई कह देता है कि वो तो मैंने उसको देखा है किसी दूसरी महिला के साथ घूम रहा है, फिर लड़ाई करने हो जाती है। तो इस तरह से आसुरी और राक्षसी प्रवृत्तियां आपके भीतर हावी हो जाती हैं। ठीक है, आपका अपना विवेक काम नहीं करता है। ठीक है, आप दूसरे के कहे अनुसार जब यदि आप चल रहे हो तो ये भी विवेक की हीनता है। बहुत से लोग ऐसे करते कि नहीं करते, बताइए? किसी का सुन करके और आंख बबूला हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? किसी ने कुछ कह दिया, अब जैसे कैकेयी के साथ घटना क्या घटित हुई? कैकेयी ने यदि परखा होता तो शायद राम वनवास नहीं जाता। कैकेयी ने बहुत बड़ा फॉल्ट कर दिया, मंथरा की बात को मान लिया। मंथरा तो फोड़ने वाली थी ना, मंथरा को तो मची थी अंदर से, डाह मची थी। और मंथरा जो ये चाहती थी कि जो है किसी न किसी तरह से जो है इस साम्राज्य का नाश हो। ठीक है, इसलिए जो है किसी की सुननी नहीं चाहिए। आप पहले विवेक आपके पास परमात्मा ने दिया हुआ है, उस विवेक का उपयोग करो, जांचो परखो, तब उसको मानो। आप क्यों ना आपका कोई बहुत बड़ा सगा ही कह रहा हो, तब भी आप मत मानो, उस विवेक का उपयोग करो आप। परंतु कैकेयी को ऐसा भाया कि ये तो मेरी मां कह रही है, मेरी मां गलत थोड़ी बोलेगी। और उसको यही जो है, जब मां ही विवेकहीन है तो मां गलत कहेगी ही। अगर मां विवेक उसके पास होता तो आपको विवेकहीन क्यों बनाती? तो कोई भी यदि आपके सामने क्यों ना आपका बड़ा प्रिय हो, क्यों ना आपके घर का सच्चा व्यक्ति ही क्यों ना हो, बिना जांच परखे हुए किसी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप लोग तो कह देता है कोई कि अब इसमें हनुमान, एक लाल कपड़ा रख देता है, पत्थर रख देता है, बोल देता है कि हनुमान जी हैं, इसकी पूजा चढ़ाओ। एक सोशल मीडिया पे एक दिन आया था कि एक साधु थे, वो लंगोट पहन करके एक पत्थर पे नहाने चले गए, गंगा जी में आए तो पूरा उस पे पैसे और पूरा मंदिर बन चुका था। तब तक हुआ पूरा हनुमान जी का पूरा पत्थर और रंग वंग करके पूरा लोग उसे गेरुआ लगा करके पूरा उनके लंगोट को उड़ा दिए थे। भाई बोले हमारा लंगोट है, बोले कि अरे भाग जा तू अब यहाँ से, हमारे धर्म के प्रति तू चोट कर रहा है। आप जाने नहीं, माने नहीं, बस देखा देखी आप कूद गए। आप जिस भगवान की पूजा करते हो, क्या आप उसको जानते हो? हैं? उसके गुण चरित्र के बारे में जानते हो? एक लोगों ने मुझसे कहा कि मैं तो काली का बड़ा उपासक हूं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछने लगा कि काली चरित्र के बारे में बताओगे आप मुझे? माता काली ने क्या क्या उपकार किया है देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हमें जानते हो कहानी? बोला कुछ नहीं जानते। तो कैसे आपके अंदर प्रेरणा हुई काली जी की उपासना करने के लिए? तो बोला कि देखा देखी हो गया मेरा बस। और वो कहते हैं कि करो काली जी का पूजा, आप भी जो है रामकृष्ण परमहंस बन जाओगे। ऐसे होता है क्या? ये तो विवेकहीनता है। जब विवेक ही नहीं है तो व्यक्ति ज्ञानी कैसे बनेगा, परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा? बताओ आप यदि परमात्मा के तरफ भी विवेक को छोड़ करके यदि जाते हो ना भक्ति करने के लिए, तो भी आप भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। ध्यान देना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। यदि विवेक को खोकर के यदि भगवान की तरफ जाते हो, मंदिर में जाते हो,
किसी देवी देवता के पास जाते हो तो भी आप उस देवी देवता को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने भीतर के विवेक को छोड़ दिया है। इस बात को समझ में आई मेरी बात को? बड़ी सूक्ष्म बात है ये, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि विवेक को छोड़ करके यदि हम किसी देवी देवता की पूजा करने भी जाते हैं तो वह पूजा सफल नहीं होगी, क्योंकि हमने विवेक को छोड़ दिया। और परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर विवेक होता है। जिस देवता को पूजने जाते हो वह देवता तभी आपको मिलेगा जब आपका विवेक होगा। ये बताओ, मान लीजिए कि कोई आप लोग सब लोग कोई ना कोई कार्य करते हो, आपके घर में कोई मूर्ख नौकर को कह दिया जाए कि जाओ, तो आप रखोगे उसको? बताओ आप, कोई मूर्ख नौकर है और कह दिया जाए कि आपके घर में बर्तन साफ करने जाना है और एक नंबर का उदंड व्यक्ति है, तो उसको आप रखोगे अपने घर में बर्तन साफ करने के लिए? बताओ। पूछोगे ना कि भाई आपको कुछ तुझे कुछ आता होता है कि नहीं आता है? जब वो उदंडता करेगा तो क्या करोगे आप? भगा दोगे। अब जिसके अंदर विवेक नहीं होता आप ही भगा देते हो, तो आप विवेक लेकर के नहीं जाते हो परमात्मा के पास, तो परमात्मा आपको रखेगा क्या? ये बताओ आप लोग। तो कितने हमको कितना भ्रमित किया गया है, बताओ आप लोग। हमको क्या दिया जाता है कि इनको करो, ये करो, वो करो। आपने अपने विवेक को खो दिया है, और विवेक को खो करके ब्रह्म को थोड़ी प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब इस बात को बहुत लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वही अपने जीवन में सफल होता है, अध्यात्म के क्षेत्र में वही सफल होता है। और ये बात जो है, मैं इसमें केवल भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में कहते हैं कि जिस व्यक्ति का विवेक जागृत होता है वही समाधि तक पहुंचता है, वही समाधि को प्राप्त करता है। ठीक है, ये ध्यान